वो गरीब नवाज अभी के दौर के पीर नहीं, अभी तो पीर घर घर घुसता है, मुरीद खोजता है। अभी दौर में पीर घुसते हैं मुरीद खोजने के लिए। किस मोहल्ले में 5-6 को पीर मुरीद बन जाएगा, 50 का रुपया खाता खुल जाएगा। ऐसे ऐसे भी पीर मार्केट में आए, घूम रहा है। वो क्या है क्या नहीं, सीधा हाथ पकड़ा बैठ कर दिया, होता है ना। मेरे खरा गरीब नवाज जब उम्र से आलिम फाजिल हाफिज बन गए, माँ के पास रहने लगे, अब्बा इंतकाल, पर्दे में चले गए उनके बाबा। कहा माँ ये जो 150 आम का गाछ है इसमें पानी दे देते, हम थक गए, मन नहीं लगता है। कहा क्या करेगा बेटा? कहा देखिए हम तो आलिम बन गए, सब कुछ बन गए, इस बागीचे से दिल नहीं भरता, हम उस बागीचे की रखवाली करना चाहता हूँ जिस बागीचे को आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सींचा। कहा माँ हम ये किसी कामिल बढ़िया अच्छा पीर देख के मुरीद बन जाएंगे। कहा बेटा तो देखो खोजो। गरीब नवाज निकल गए। कहाँ चले गए? चलते 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 हारूनपुर पहुंच गए। उस्मान हारूनी से ना उस्मान हारूनी ने इस मुरीद को देखा है, ना हसन ने अपने पीर को देखा है। हसन चिश्ती वही ना नाम था पहले घर का, हसन नाम था। अभी गरीब नवाज नहीं बने, अभी ख्वाजा नहीं बने, अभी आलिम दीन बन के चले पीर की तलाश में। चले गए, मुलाकात हो गई, सलाम की। कहा बेटा जल्दी करो, आओ बेटा जल्दी करो, देर मत करो, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है उसे ले लो। मोइनुद्दीन चिश्ती सोचने लगे या अल्लाह मैं कभी इससे मुलाकात अपने पीर से नहीं किया, ना वो मुझको देखे ना मैं उनको देखा, ये मेरा नाम कैसे जान गए, कैसे जान गए, कभी मुलाकात नहीं हुई। चले गए। कहा बेटा सुनो पहले हम तुमको जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़ेंगे, बढ़िया रहोगे तो मुरीद बनाएंगे, नहीं तो फिर तुमको अपने घर भेज देंगे। कहा हुजूर करना क्या होगा? कहा इबादत और रियाजत करना होगा, बगल में कुटिया है झोपड़ी में, इसी में घुस जा, एग्जाम की कॉपी इसी में तैयार कर। 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गए। उनके पीर साहब यानी उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह गए। जाने के बाद आवाज देते ए बेटा बाहर निकल। मोइनुद्दीन चिश्ती बाहर निकले। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर बंद कर लिया। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हुजूर देख रहा हूं। कहा क्या देखते हो? कहा 7 आसमान देखता हूं। कहा नीचे देख। क्या देखते हो? कहा 7 जमीन देखता हूं। कहा बेटा कुछ कमी है, कुछ कमी है, फिर रियाजत में लग जाए, इबादत। फिर लग गए। कुछ दिन के बाद फिर गए। कहा अब बेटा बाहर निकल। फिर निकले। कहा बेटा आंख बंद कर दिए। कहा बेटा देखते क्या हो? कहा हुजूर 7 आसमान के ऊपर अर्श आज़म रब का जलवा देखता हूं। कहा तू सुरा देखता हूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते था तू सुरा देखता हूं। कहा बेटा अब करीब आ जाओ। करीब आ गए। कहा बेटा अब ये हिस्सा ले लो, दामन थाम लो, आओ बेटा तूने एग्जाम जो दिया पास हो गया, परीक्षा में फर्स्ट नंबर लाया, अव्वल नंबर लाया, लेकिन ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था। हम तुझे सर्टिफिकेट दे दिए, तुम फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए हो, लेकिन एग्जाम लेना मेरा काम था, अब ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। हम तुमको ओके कर दिए, पास कर दिए, अब तुम एकदम फर्स्ट डिवीजन लाया, जाओ मदीना चले जाओ, मदीना शरीफ, वहीं से तुम्हारी ड्यूटी तय करेंगे जी कहाँ जाना है, श्रीलंका जाना है, पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है। जा 5 महीना 28 दिन वहाँ रहे गरीब नवाज। कितने दिन रहे? 5 महीना 28 दिन। एक दिन गशी आ गए, ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। खाए मोइनुद्दीन उठो, जल्दी उठ। और वहीं से मोइनुद्दीन का लक़ब पड़ा, ए मोइनुद्दीन उठ, यानी ए दीन के मददगार उठ। एक कुफ्रगढ़ है हिंदुस्तान, वहां चला जा, दीन वहीं से फैला, ड्यूटी वहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है। आजकल के पीर, अरे बाप मत पूछिए, खाली उसका बाल और दाढ़ी ही देख करके लोग तो एकदम दीवाना हो जाता। अजब रंग का। अरे गरीब घर नहीं घुसेगा अभी के पीर से है। किस गांव में एसी वाला रूम है, कहाँ बेसी बढ़िया लगेगा, वहीं घुसता है। कार में आएगा, कार में जाएंगे, होता है ऐसा।
गरीब के घर नहीं जाते, फलना सेठ जी कह दीजिए हम पीर साहब वहीं आराम करेंगे, और एकदम आगे पीछे लोग हजरत 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 हजरत। याद रखो, पीर को मानो, औलमा को मानो, इमाम को मानो, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप को मानो। तेरे माँ बाप तेरे लिए सब कुछ है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। सबसे बड़े पीर माँ बाप। पहले माँ बाप को खिलाओ पिलाओ दुआ लो, उनकी दुआ गारंटी कबूल होती है। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं, कोई गारंटी ना, दुआ देंगे निकल गए। लेकिन माँ बाप जब दुआ कर देते ना गारंटी। लेकिन आजकल के लड़का लोग माँ बाप सिर्फ दुआ क्या लेगा, मौलाना साहब के पास आता है, हजरत हमारे घर में हरकत बरकत उठ गई, कम से कम एगो तावीज़ वो लिख दीजिए। हम इमाम साहब क्या करेंगे, तावीज़ लिख दिया, हजरत एक बोतल कम से कम पनियों पढ़ दीजिए। मेरे पास भी एक आदमी आया था, झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे? कि राजमिस्त्री हमें कहा, बोल नहीं हजरत मेरा घर वा गड़बड़ा आ गया। हम बोले क्या हुआ है? बोल 5 गो बेटा है, कोई काम के नहीं। बोले कहाँ है? बोले सब कवरेज एरिया से बाहर। हम बोले कहाँ है बेटा? बोले एगो गुजरात में है, एगो मद्रास में, एगो ससुराल में, एगो पीक सुतल है खदान में, और एगो घर में फटाफटी हो रहा है। हम बोले हम क्या करें? बोले कम से कम 1 बोतल पनिया पढ़ दीजिए। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते। अब इतना गड़बड़ाया है तो 1 बोतल में क्या होगा, पूरा चपा कल पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो गुड़मुड़िया मारते रहो, होता है ना। आजकल के दौर में लड़का लोग जो है ना, पता नहीं शादी जहाँ हो गई जी, अरे बाप वो बीवी नहीं, वो लगता है पीर साहब उसके लिए। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता, इमाम साहब फूंक दे पानी में असर नहीं, हाजी साहब पीर साहब पढ़ पढ़ के फूंके असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। पता नहीं वो क्या कह के फूंकती, वही समझे। अजब रंग होता है क्या। लेकिन याद रखो मुसलमानों, बेचारे इनको का है इतना तकलीफ दे रहे हैं, दया लगता है। पशुआ घुमा दे, बोले की करबो नरकने को काम मोहब्बत। कहाँ जुनेद जामे कहाँ गए? जुबैर साहब कहाँ गए? या आप ही लोगों की वजह से मैं तशरीफ ले आया, आने का कोई मूड नहीं था, बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल। मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो उससे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अल्लाह का करम है। अच्छा ये वो बात बोलियो तो नहीं की? अरे बोलियो हो, बोल दियो कि तोर मालूम 10 टकिया गाछ हो की हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यही मिल जा रहा है, ठंडा बहुत गरीमत है। हाँ बहुत अच्छा। एक जगह गए थे प्रोग्राम में, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 50 का भी है ना। चलिए माशाल्लाह 50 तक आ गया है। हाँ हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो रहा है। एक जगह दे दिया कारी साहब 100 का नोट पाकोड़ में, अरे वो बूढ़ा के थर 1:30 बजे रात कांप रहा था, दिया 100 रुपया। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? हम सोचे माइक में कह देंगे चाचा फूल के कुपा हो जाए, तो एकदम जज्बात में आके कहे बोलो गोबरा मियाँ। हम बोले चाचा गोबर गोठा होता है, मियाँ कैसे हो गया? ये कब से गोबर मियाँ होने लगा? कोई दूसरा नाम? अरे ये मोहब्बत है। हम बोले चाचा कोई दूसरा नाम है? बोल हाँ ना, आधार कार्ड में चढ़ा है बेंगा मियाँ। कहिए गोबरे ठीक है, बेंगा पूत किएगा। मतलब कहने में आजकल नामों जो रखता है ना, रिंकू चिंकू यबलू डबलू लोटा डुबा सब रख दिया। मौलाना मौलवी नहीं पूछता है, अपने देखा रख दिया क्या। लेकिन माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं, दीवाने हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जलसा सजाया, वो जिसका ख्वाजा का सदका होगा सबका बेड़ा पार होगा। अभी एगो निकला फिल्म पठान, पूरे भारत के अंदर भक्त परेशान। बैकाट गैंग मैदान में उतरा, सोचता मुसलमान इसका सपोर्ट करेगा या मुसलमान चिढ़ेगा। नहीं, क्यों चिढ़ेंगे जी, काहे हम सपोर्ट करेंगे? क्या बात है। सिनेमा जगत का सपोर्ट शरीयत में मना है। फिल्म साजी सर्वतवा साजी नाच गाना बजाना मना है जी, फिर हम उसका सपोर्ट क्यों करेंगे?
दिन रात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नाच के, कूद के, गा के, पोस्टर फाड़ के मुसलमानों को सोचता चिढ़ा रहा। वो लोग सोचता है कि मुसलमान को गुस्सा लगेगा, वो सड़कों पे उतरेगा, सपोर्ट करेगा। नहीं, हम क्यों सपोर्ट करें फिल्मी जगत का? हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे मजहब में फिल्म शादी करना, नाचना, गाना, ढोलक, तबला, ये सब जब मना है तो फिल्म का सपोर्ट मुसलमान करे क्यों? अब तुम्हारी ये नीति है कि पठान के बहिष्कार से मुसलमान कमजोर होगा। ये सोच तेरी गलत है। हम भारत में रहते पठान से नहीं रहते, सलमान से नहीं रहते, आमिर खान से नहीं रहते। अरे मेरा राजा तो भारत का ख्वाजा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में 30 करोड़ मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे उस ख्वाजा को राजा बनाने वाला कोई भी मशीन नहीं था, कोई प्रचार नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले कोई भी मशीन नहीं, कोई दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक दुनिया रहेगी, भारत में ख्वाजा रहेंगे, वहीं मुसलमान। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे। इतना आसान है भगा देगा। जब गरीब नवाज के दरबार में ऊंट बैठ गया था, और मेरे गरीब नवाज ने कहा बैठे रहे, तो पूरी फौज लग गई। भारत में बसाए हुए ऊंट ना उठा सके तो भारत में बसाए हुए ख्वाजा के 30 करोड़ गुलाम को कैसे उठाओगे? इसलिए याद रखो, अपने औलादों को पढ़ा दो। मुसलमानों, तूने कुरान पढ़ना छोड़ा, शरीयत पढ़ना छोड़ा, संविधान पढ़ना छोड़ा, आईन कानून पढ़ना छोड़ा। आज क्यों रोना रोते हो कि मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को जलाया जा रहा है। कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी सजदों पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया है? भारत में मेरा हक है, मेरे बाप दादा ने बलि दी है, कुर्बानी दी है, तब आजादी मिली है। फिर मेरे साथ ये मामला दोहरी नीति क्यों? इसलिए मुसलमानों, शायद हमारे में कोई गड़बड़ी है। हम अजान रोज सुनते हैं, मस्जिद जाना छोड़ दिए, मिलाद में हमेशा बैठते हैं, अमल करना छोड़ दिए, उलमा से मिलते हैं, मोहब्बत करना छोड़ दिए, माँ बाप का साथ रहते हैं, खिदमत करना छोड़ दिए, कुरान तो रखते हैं, तिलावत करना छोड़ दिए, आपस में बोलते हैं, इंसाफ करना छोड़ दिए। वरना ये कौम जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वो गरीब नवाज वहां से उठे। जब मेरे आका फरमाते हैं, मेरे बेटा है मोइनुद्दीन, उठ, अजमेर की धरती चला जा, हिंदुस्तान चला जा, जहाँ कुफ्र है वहाँ इस्लाम फैला। फिर वहाँ से मेरे गरीब नवाज निकले, वहाँ से इराक होते हुए अफगानिस्तान, वहाँ से घुस गए पाकिस्तान, वहाँ से निकले लाहौर होते हुए हरियाणा, ताबड़ू भेड़ाओं की उड़गुड़ा होते हुए सीधे राजस्थान की धरती में प्रवेश किए। कौन राजस्थान? जिस राजस्थान में 150 राजाओं के रहने के स्थान था, उसी का नाम राजस्थान बना। और जब गरीब नवाज आए तो मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, अलकायदा के टीम बना के नहीं आए, जैश के बाहर पार्टी बना के नहीं आए, कोई कसाब लेके नहीं आए, तस्वीर मुसल्ला लेके आए। और वहाँ आए जहाँ चंदनधारी, टीकाधारी लोग रहते थे, बड़े बड़े राजपूत महान भगीला चौहान राठौर रहते थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मजमेर की धरती थी, आना सागर का पानी था। देख लिए, कहा हुजूर, उनके मुरीद ने कहा हुजूर, इस चटियल मैदान में एक ही तालाब दिखाई दे रहा है, यहीं पानी है, ऐसा कीजिए हजरत, चटाई यहीं डाल दीजिए, बाकी दिन यहीं से जिंदगी कटा देंगे। मेरे गरीब नवाज फरमाते, हाँ बेटा, कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो। डाल दिए। कहाँ डाले पता है? आना सागर के बगल। कौन आना सागर? जिस आना सागर पृथ्वीराज के टाइम में तमाम तालाबों में, तमाम समंदरों में सबसे शुद्ध पवित्र तालाब उसको मानता था, जिसमें लोग स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती। और उसी के बगल में एक मंदिर था बहुत बड़ा, जिस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का उस मंदिर में तेल जलता था। 7,500 देवी देवताओं की अपनी वो मूर्तियां रखे हुए, पूजा अर्चना करता। गरीब नवाज वहीं डाल दिए, चटाई डाल दिए।
बिछा दिया। बेटा बाकी दिन चलो आना सागर में पहले वजू करते हैं, वजू किए, शुक्राने की नमाज अदा किए, जिंदगी कटने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन। सब ने देखा ये टोपी वाला, दाढ़ी वाला, बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्वीर, जुबान पे अल्लाह अल्लाह, ये कहाँ से सब पटी आ गया? ये चंदनधारी टीकाधारी हम लोग थे, यही लोग, ये टोपी वाला कहाँ से आ गया? ये टीका के बीच में टोपी कैसे? वो लोग सब परेशान हो गए। कान में उंगली देता है, अल्लाह अल्लाह करता है, माथा जमीन में रखता है, सजदा करता है। ये लोग है कहाँ? ये लोग लगता है कोई मुसलमान है, ये लोग मांसाहारी है, ये लोग मुसलमान है, ये लोग पानी आना सागर का छुएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म अशुद्ध हो जाएगा। इस पानी को ये लोग डेली वजू करता है, गुस्ल करता है, नहाता धोता, और इसी पवित्र तालाब में हम लोग डुबकी लगा के पाप से मुक्ति मिलती है, स्नान करके तब जाके मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को खुश करते। और अगर ये पानी छुएगा तो छूत होगा। हम लोग स्नान करेंगे, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमारे भगवान क्या कहते हैं, क्रोध प्रकट करेगा, प्रसन्न के बजाय। करना क्या है? तब इसको रोक दो। फुसका फुसकी सब 2-4 दिन मीटिंग किया, चला राजा के पास, कहा हुजूर हजरत श्रीमान महाशय का क्या हुआ? कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा महाशय अरे वो कहाँ से 2-4 वो आया है, हम लोग उस भगवान को मानते हैं जो सामने होता, इसके यहाँ कुछ नहीं है लेकिन माथा जमीन में टिकता, ये है कैसा? लगता है मुसलमान है। उन लोग को छूना, और वही आना सागर में नहाता धोता है, उन लोग को छूना पानी बंद कर दीजिए, वरना धर्म हम लोग का भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान हम लोग को क्रोध प्रकट करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, अनर्थ हो जाएगा। रोक दो। सिपाही का बाबा 2-4 दिन गोड़ हाथ पानी, हाथ तो जो धोना धो लिए, पाँव हाथ धो लिए, ठीक ठाक हो गया, कल से छूना नहीं, टच मत करना। कहा क्यों? कहा ये पृथ्वीराज बादशाह के फरमान है। ठीक है कोई बात नहीं, जब बादशाह ने हुक्म जारी किया तो पालन करना जरूरी है, उनके प्रजा भी हम बने हुए हैं, अभी वही राजा, अभी हम यहाँ हैं उनके अंदर में। उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हुजूर बाबा क्या होगा? कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सुबह उठे कहा पानी नहीं है, घड़ा में भी पानी नहीं, लोटा में भी नहीं, बर्तन में नहीं, मुंह कैसे धोएंगे, वजू कैसे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे? कहीं गरीब नवाज फरमाते वो जो कटोरा रखा है ना कशकोल, उसको उठा के लाए, गरीब नवाज उसको पकड़े, फूंक दिए, कहा जाओ। कहा कहाँ जाएंगे? कहा ना सार के करीब जाना। कहा छूना मना किया है? कहा छूना मना किया है, मत छुओ। क्या छुएगा? टच मत पानी करना, खाली करीब जाना, टच मत करना, करीब जाना, ताकि पृथ्वीराज चौहान की बात भी हो जाए और हमारे हुक्म भी हो जाए। वो बादशाह है, देश का मानना पड़ेगा। करीब गए, उनके मुरीद शिष्य गए, उनके गुलाम गए, कुतुबुद्दीन गए, कहा ए आना सागर पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और खाजा ने तुम्हें बुलाया है। इतना कहा, पूरा आना सागर का पानी कटोरा, आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आया था, उसने स्नान करने, पाप से मुक्ति लेने, मंदिर में प्रवेश करने, पानी ये सूख गया, नहाएगा कहाँ? खा मथा पड़ के सब रोने लगा, सब मथवा पड़ के रोने लगा, गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। खबर पहुंच गई राजा तक। राजा समझ गया वो टोपी वाला पनिया बन किए, वो कोई मामूली नहीं होगा। जो यहाँ चंदनधारी टीकाधारी बीच में 2-3 गो आके बैठा है, कोई हिम्मत वाला होगा, कोई पावर वाला होगा। आए और राजा चल के आए, अपने सिंहासन से उठे, अपने गद्दी से उठे, अपने राजमहल से निकले, शीश महल से, और पैदल चल के गरीब नवाज के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कहा हुजूर गलती हो गई, नहीं समझ पाए। 32,000 लोग देखिए माथा में पकड़ के तालाब के मुंडेर में यानी पीढ़ी में बैठे हुए हैं, नहाएंगे कब? 9-10 बज गया, अभी तो मंदिर में घंटा नहीं बजा है। हम लोग को भगवान क्रोध प्रकट कर रहा है, भस्म हो जाएंगे, कुछ कीजिए है, कुछ कीजिए, कल क्या करेंगे? आपने छूना मना किया था, बोला हजरत अब जो हो गया, कल से नहाइए धोइए सब कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तब मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते, कहा ए मेरा बेटा, ए मेरे बेटे कुतुबुद्दीन, मैं उस नबी का नाम मानने वाला हूँ जिस नबी के ऊपर लोग कूड़ा कर फेंका करते, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। हम रहमत वाले आका
के उम्मती है, हम जुल्म वाले नहीं हैं, हम रहमत वाले हैं। ए बेटा, राजा घुटनों पे आ गया है, कटोरा दोबारा ढाल दो जाके। वो कटोरा फिर लेके गए, अन्ना सागर में ढाल दिए, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी 1.5-2 घंटा 3 घंटा माथा पर के रो रहा था, बर्दाश्त करेगा पनिया देवी? धाई के कूद गया, सब कूदा। सोचा जल्दी उठ के नहाएंगे और मंदिर में जाके पूजा करेंगे। जल्दी जल्दी सब नहा के उठा, और जो ही उठा सबकी दिल की दुनिया बदल गई। चूंकि कटोरा ख्वाजा के हाथ से दस्ते मुबारक से लगा था, और ख्वाजा के हाथ से कटोरा लगा था, कटोरे में अन्ना सागर का पानी टच हुआ था, और पानी में पापी टच हुआ था। दिल साफ हो गया, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। अब सब उठ गए और मंदिर के तरफ जाने के बजाय सभी मुड़ गए ख्वाजा के तरफ, कदमों में गिरे। कहा, या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आधा घंटा मेरी तकरीर है ना, 25 मिनट और 35 मिनट सुनिएगा, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है। जितनी देर कहिएगा उतनी देर इसी पर बोलते जाएंगे, लेकिन फरमाइश क्या है कि बीच बीच में थोड़ा इधर उधर, है ना। गरीब नवाज पर तो मैं बहुत, लोग आजकल खाली यही सब करता है क्या जी? लोग माने मजार में चादर जाके कम चादर नहीं चढ़ाता है। माँ बाप के सामने कभी बैठ के मुसलमान बात नहीं करेगा। सबसे बड़े पीर माँ बाप है, इनको खुश कर लो, राजी कर लो, तब घर से निकलो अजमेर की धरती। अगर आपके 16 नंबर आपके मोहल्ले में अगर ख्वाजा राजी, आपके माँ बाप राजी होंगे तो अजमेर की धरती जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफ़ा भी राजी। लेकिन नौजवान लड़का लोग कोई मतलब नहीं, शादी हो गई और सदियों भी करता है ना, तो अरे मत पूछ। अभी मुसलमान के शादी ब्याह देखिएगा ना, मुसलमान को कभी रईस मुसलमान देखे? रईस मुसलमान नहीं देखे। शादी भी हम देखेगा रईस मुसलमान, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, 5-6 को बनाता है ना। टूनी बोल, जुगनू बोल, ऐसे वैसे बोल। जी जी। उधर से बाराती समधी लेके आ रहा 22 गो स्कॉर्पियो, एगो बरेजा, क्या ना कौन गरीब है ना, इन्हवान क्या कहता वो दूल्हा, उसमें 15,000 18,000 का डीजे, 10-12 हजार का पड़ाका, लगता रईस घुस रहा है, लगेगा रईस है। और गरीब मुसलमान कभी देखें? गरीब फकीर मुसलमान कभी देखें? गरीब भिखमंगा मुसलमान जुम्मा दिन मस्जिद का डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं है। वो टोपी और कुर्ता पजामा पहली सब में बैठेगा जाके, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। और जब पैसा उठाइए आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, चाचा 10 टका दी, सुभान अल्लाह सुभान। अबल हजरत इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा में। हम 10 टका देगा नहीं, अबल जान दे देंगे इस्लाम के नाम पे, हजरत जान दे देंगे। मैंने जान मत दो, पहले 10 टका दो। 10 टका ठिकाने जाने देगा, जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। अजब रंग है, अजब हाल है मुसलमानों। हम लोग देखते हैं, नहीं देता है, नहीं देगा। मौला इमाम मौलवी तो देवन करता है जी, 6,000 7,000 5,000 8,000, बहुत मुश्किल से 24 घंटा ड्यूटी करवाना। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 300 रुपया लेता है 6 घंटा में रोगाहा लेबर, एकदम टिभिया बेमिरिया लेबर है ना, वो लेगा 300। और 1 कुंटल मौलवी 200 है, वो भी 24 घंटा। इससे बढ़िया अंग्रेज फांसी देता था, एक दिन मरता था, ये महीना महीना मरना पड़ता। अजब रंग है कसम, नहीं देगा फातिहा करने पैसा नहीं देता है। अभी छठी रजब है ना, अभी देखिए बहुत घर फातिहा में बुलाया होगा। अभी ये जगह वो इमाम साहब को बुलाया, घर घुसा, इमाम साहब देखा मुसल्ला बिछल है, 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम गरम जी। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब का
बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ देने की बात हो। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहेंगे, हम क्या करें। 5 रुपया देगा के 5 रात भर जलसा पढ़वाने लाए, फातिहा पढ़वाने लाए। एक जगह एक इमाम साहब घुसे, अब बेचारा जूही घुसा, कहा कैसे पूरे मरहुमीन के मरहुमात के नाम से, पूरे खानदान के नाम से दुआ कर दिए। तो इमाम साहब दुआ फातिहा पढ़ के दुआ करने लगे, तब तक घर वाला को लिस्ट दे दिया इतनी लंबी, दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भयात सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब दुआ करने के लिए बख्श दिए, उठ के चल दिए। बोला रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप भी, जो है गजब अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब धांस से रुक गया, सोचा कुछ देगा, जब इतनी लंबी लिस्ट है तो कुछ तो देगा। वो देखा बूढ़ा निकला कोनवा से, पूरा अंदर क्या सीधा करते करते। बोल मौलाना साहब हजरत ये वाला रख लो। इमाम साहब बोला ठीक ठीक, हाथ बढ़ाया, बोले इसको रख लीजिए इमाम साहब, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना कब भी छोड़ दिए हैं, हम अब हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। 10 टका हम नहीं होगा, 100 टका दो। लाशरों में ने पूरा खानदान गोतिया बयात बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कहने का मतलब है इतना तो दो कम से कम, ताकि इमाम भी खुश हो जाए। 3 किलो लड्डू 10 टका फातिहा, दवा कहाँ तक पहुंचेगी। इमाम को खुश करोगे तब ना, इसलिए याद रखो। अरे तो अपने बेटे को इस काबिल बना दे कि तेरा बेटा घर में बैठ के कुरान की आयतों को पढ़ सके, माँ बाप के कब्रों पे जाए वहाँ फातिहा पढ़ सके, मस्जिद में जाए तो वहाँ वज़ू का तरीका जान जाए, माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो वह जनाजा जान जाए, ईद बकरीद में ईदगाह जाए ईदन की नमाज का ढंग जान जाए, मस्जिद घुसे तो सजदा कर ले, मिलाद में बैठे तो अमल कर ले, माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, उलमा से मिले तो मोहब्बत कर। पढ़ाना नहीं है, नहीं पढ़ाते। मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया है, मुसलमान अपने बेटा को बेचना शुरू किया। 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख अभी मांग रहा। इधर क्या रेट है अभी लड़का लोगों का। हम लोग तरह 1.5 लाख नगद, एगो डिस्को भर गाड़ी है ना, होता ना 1.5 लाख नगद, साथ में फैशन प्रो चाहे डिस्को भर, हर बेटा बगैर को भर, रंग पोचड़ा करने नहीं जानता है। सदिया के टाइम में लड़का पेरिस मिस्त्री हो, कुछ कलकत्ता में रह रहा, 20,000 कमा रहा, शादी उदी किसी टाउन टून की कर दिया, लड़का घर से बाहर हो खत्म। और शादी में खर्चा, क्या जरूरी इतना खर्चा करना जी, क्यों इतना खर्चा करोगे, कोई जरूरी है इतना गेट इतना लेट, सब कम करो, कम पैसों को बचा के रखो। बहुत भयानक मंजर देखने वाले हो इस भारत में, पैसों को इकट्ठा रखो, बहुत दर्दनाक माहौल आने वाला है। क्या समझते हैं, तैयारी कर ली, प्लान बन गया, सुबह से शाम तक आपके खिलाफ कर रहा है, झेलना होगा एक दिन। मेरे पास कुछ नहीं है, फंड मजबूत करो अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए, लेकिन नहीं, शादी में खर्चा कर देगा 5 लाख की जगह पे 8 लाख, मदरसा में 10 रुपए चंदा नहीं देगी कौन, वो डीजे वो पटाखा। वालदा की तरफ से माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नेक मकसद को अता फरमाए। 15,000 का डीजे और दूल्हा, अरे बाप, वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, अब तो फूल का गमछा बना देता है। इस तरह दूल्हा ला रहा है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा ला रहा है। अजब रंग दूल्हा देखिए, और इतना इतर लगा के आया है, लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अजब रंग, और वो पटाखा, वो डीजे। याद रखो मुसलमानों, अगर शादी ब्याह में पटाखा डीजे जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग पढ़े लिखे थे जी, हम लोग तो एकदम बढ़िया कुछ फूक फूक के पढ़ते फोड़ते। क्या हम लोग मौलाना है, जब नमाज हम लोग पढ़ाते, जनाजा पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जब करते, सब कमवा कर ये लेते, तो फिर पड़कवा कहन फोड़ते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग बम पटक देते हैं। चाहे हम लोग पढ़े लिखे हैं, एकदम 150 सवाब, 300 सवाब, 500 सवाब, ये क्या मतलब। हम लोग तो ढोलम देना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते, हज का सवाब मिलता। छठ का समधी घर उड़ाते, उम्र सवाब, पूरा गांव मोहल्ला चौरस कर देते, जन्नत घुस जाते। सवाबे लेना है, काम का है। जब डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में बांध के काहे लाते, समधी पिठिए में बांध देते, लो सवाब डबल।
याद रखो, इन बुराइयों को वो खत्म करो, इसे तौबा करो, रोक दो। उन पैसों को बचा के शादी में नहीं बल्कि शिक्षा में, तालीम में लगा दो, गरीब की बेटियों के शादी में लगा दो, किसी मकतब मस्जिदों में लगा दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह मोबाइल लेके गलियों में फ्री फायर नहीं खेलेगा, पबजी लूडो नहीं खेलेगा। बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। नारे अल्लाहु अकबर। वाह 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 माशाअल्लाह। हाँ, अरे आजकल लड़का लोग जो ने इतना बिगड़ा है, सब कवरेज एरिया से बाहर है, लूडो खेलता है जी मगरिब से लेकर ईशा तक लूडो, जी ईशा से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री फायर पबजी। उसके बाद मिजाज खराब हुआ तो भोजपुरी गाना ले लो पुदीना। हम बोले हाँ बेटा रतिया हम कौन लेगा रे, दिन में बेचो। इतना खत्म का हो गया, अजब रंग। अच्छा अभी अभी कारी साहब वो आप बेटा साथ में था, 6 महीना पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। प्रोग्राम खत्म करके मोटरसाइकिल से हम लोग गए थे चित्रा इलाका जी। तो गर्मी मौसम था, बोले चलो बेटा मोटरसाइकिल से चलती है। प्रोग्राम खत्म करके घर आने लगे तो मोहल्ला देखते ना गांव गली, इसमें घुसे उसमें तो गांव वो घुस के निकलने देखें गोलाई है जैसे चौराहा, इसी तरह गाड़ी घूम रही थी। उसी चौराहे में 8-10 लड़का बैठ करके वही फ्री फायर पबजी खेल रहा है। नया नया चला था 6-7 महीना पहले। हम लोग को क्या पता था कि लड़का लोग अब ठीक वहाँ गलियम घुमाए गोलयम, ठीक चौराहा में घूमी गाड़ी और वही लड़का उसी टाइम में मोबाइल में बोल 2 बंदा निकला है, मार रे मार मार मार, 2 बंदा मार मार। और हम लोग गड़िया में 2 बंदा कल गड़िया रोक दे रे मारा गए रे बाप, ये कहाँ घुस गई रे, कौन मलम मार दे तो भी ना बचल। अब हम लोग को क्या पता था कि वो मोबाइल में मारेगा, हम लोग सोचे हम ही लोग को मारेगा जी। 2 बंदा निकला, 2 बंदा हमें लोग निकले जी, बोल मार मार 2 बंदा निकला। हम लोग गाड़ी धाए से रोक दिए, ले को बेटा बचल ना रहता। हम बोले हाँ बेटा हम लोग मूली मौलाना है, काहे मारपीट करेगा रे, हम लोग क्या किए हैं। बोले हजरत बोला आपको नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मरी। याद रखो मोहल्ले के सब कुत्ता सुत जाता है, कुकुर को जागता नहीं, लेकिन कुछ नौजवान लड़का जागता। बेमतलब के मत जाग, उन बेटों को कहो जल्दी सो जा, 10 साल 12 साल उम्र है बेटा जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठना, सर पे टोपी पहनना, वजू का चेहरा सजाना, सीने में कुरान बसाना, मकतब में जाना, इमाम के पास बैठना, कुरान को खोलना, रहमान और रहीम बोलना, तू भी बख्शे जाओगे माँ बाप भी बख्शा जाए। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग थके नहीं ना? अरे माशा आप लोग नहीं थके हैं कि कितनी देर तक बोले? अभी और 1 घंटा। अरे माशाअल्लाह और 1 घंटा बोले नहीं थके, चूंकि आधा घंटा ज्यादा मैं बोल चुका हूँ ना, 35 मिनट बोल दिए। अरे माशाअल्लाह बोले मिजाज तो इसी से मिजाज बनेगा मेरा मिजाज इसी में बनता है। मुझको कुछ भी हो जाए हाथ मत उठाइए, नारा मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तकरीर अगर समझ में आ जाए, अमल हो जाए, अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो हाथ मत उठाइए, गोल उठा के आगे आ जाइएगा। इनकमिंग चालू रखिएगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बन, आउटगोइंग बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जैसे चाहे सुन ना ना। बहुत मौलाना देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हवा में लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुबह अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। गुजरात से आता है शायर, 70,000 लेता है। सही बात, रात में 70-60,000 वो मायने रखता है हजरत जी। सोच के देखिए, 2 कलम वही अली 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 एकदम करते जा रहा और दे रहा। लो सबका मुड़ियों पे सर देता, मथवा हम लोग को हाथों में नहीं देता और मशीन ले जाता है। अभी भागलपुर में मुलाकात हुई थी मुझसे, मशीन ले गया था को मशीन। हम बोले शायर साहब आप मशीन लेके आए हैं, अब की अगला बार हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। इतना नाटक बाज आजकल शायर लोग करने लगा ना, पहले बैठ के पढ़ेगा
फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मेकवा खोल के पढ़ेगा, अब केवल सब उठ जाओ मतलब चौरास करके रख दो। अच्छा वो नाच पढ़ने आया है ना खेती बाड़ी करने आया? सही बात है कि नहीं? अरे अदब से बैठो पढ़ो, सब सुनेंगे। हमारे कारी जुनेद जामी साहब उनमें से नहीं है, ये बेचारा बड़ी सीधा है, ये तो तिरपाल उठवा देता है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक शायर थे, जब भी घर से निकलते पढ़ के आते, बीवी कहता सुनो आज हम गए थे क्या कहते हैं जमुआ, गजब जलसा हुआ, कलाम पढ़े मजमे में आग लग गई। उसकी बीवी सुन के चुपचाप, गए थे आज गिरिडीह टाउन में जलसा था, गजब पढ़े आग लगा दिए मजमा। 3-4 जगह कहते, बीवी सुनते सुनते कितना सुनेगी, भर ठा गए। एक दिन मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई, बूंदाबांदी पानी। अब देहात में लकड़ी गोठा कोला चूल्हा उसी में जलाते जी। अब तो सब भीग। और शायर का अंदाज था, जब भी घर से निकलता तो वो लाल चाय अदरक मार के नमकीन को पिला के निकलता। बीवी बोला कि जल्दी चाय पकाओ, बनाओ जल्दी, आज धनबाद निकलना है। तो बीवी सब चूल्हा उला वही उपला उपला सब लगा करके, लकड़ी उकड़ी लगा करके चुपचाप बैठे, सोच रही अल्लाह इसको आग जलेगी कैसे, चूंकि बारिश में भीग चुकी। तो बोला जल्दी करो चाय बनाओ, 4:30 बज गया, गाड़ी छूट जाएगी जल्दी। तो बीवी आके कही मेरे सरताज, जो शेरवा कल धनबाद में पढ़ के आग लगाए थे वही शेरवा चूल्हा दूरिया में पड़ गई, ताकि चूल्हा हम आग लगेगी चाय बना के पिला वही शेरवा चूल्हा। कहने का मतलब है आजकल शायर लोग बड़ी है ना, 4 कलम पढ़ेगा, एगो ताजा मतलब लगता भाप निकल रहा है, बोल ताजा मतलब लगता छांक के लाया एकदम, बोल ताजा मतलब ताजा कदम लगता है अभी छांक के लाया। बोले एगो कलम फरमाइश, एगो भोजपुरी, और एगो अपने तरफ से जो कलकत्ता में पढ़े थे। छिलो कितना छिलो। तब ने एगो शायर प्रोग्राम खत्म करके चलने लगा, तो शॉर्टकट में जाने लगे, तो है ना खदान उदान से निकल के खेत बाजार में जाने लगे। एगो कुआं में एगो आदमी गिरा हुआ था, कहा बचाओ बचाओ। तो शायर की नजर पड़ गई, देखा कोई गिरा है, गमछा लिया और उसको ऊपर उठाया, कुआं से अंदर से पानी से खींच के कुआं के चबूतरे पर बैठा, कहा अल्लाह का शुक्र है, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी मौत हो जाती, आपने जान बचाई, अल्लाह का शुक्र है। कहा ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया है, अदा करो, लेकिन मैं एक शायर भी हूँ, इसको याद रखना, एक कलाम मेरा एक शेर सुनना होगा। कहा सुनाइए, कोई बात नहीं, वो बेचारा थका हुआ था, एक कलाम सुन, एक शेर सुनना है। कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, ठीक है आप जाइए। कहा सुनो, एक ताजा ताजा अभी जोड़ के रास्ते में आते उसको सुनो, 2 3 4 सुना। फिर कहा सुनो एगो बहुत बढ़िया शेर है उसको सुनो। उसने कहा शायर साहब हमको दोबारा कुएं में धकेल दीजिए, हम पनिये में ठीक थे, इतना नहीं सुन पाएंगे, वहीं ठीक रहेगा। कहने का मतलब है कि इतना ही पढ़िए जितना उसको दे, बेचारा क्या करेगा। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं, आप ख्वाजा के मस्ताने हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज जिनके दर पे जो भी कोई गया खाली नहीं लौटा। जो क्योंकि इसलिए कि वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, औलमा के दरबार में जाना जुबान संभाल के जाना, वलियों से मांगना क्योंकि वहां मिलता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। क्या बात, वाह वाह। वली के बारगाह में कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन शर्त है कि दिल से। आजकल लोग दिखावा घूमने के लिए जाते, रानीगंज देखिएगा अभी फरवरी में लगेगा, यहाँ से मधुपुर से फिर ट्रेन पकड़ा रानीगंज, और 3-6 मिनट मजार में और 3 घंटा बाजार में, कहाँ झुलुआ है, कहाँ मौत कुआं है, सब घूम घाम के देख दाख के, और आते समय ढोल डुगडुगिया फेंफी नहीं फेंफा, एकदम बदमाशी करते, कोई मतलब है नहीं कि वो कहाँ सारा नहीं लगता कि अल्लाह के वली के दरबार से आ रहा, कैसा लगता। आवारा औरतें भी जा रही, जबकि औरतों को जाना मना है। देखो इधर कहीं किधर वो गिरिडीह इलाके में चतुर तक झगरूडी है, 3 मुहर्रम को सब टेम्पू ले लेके औरतें जाती, चिंगेर बुतरू गौरा गोरी पटको पटकी चलो टेम्पू ले। हमरे इलाके में कोई सारा भूत लगा, झूठे भूत लगा नहीं लगा, अच्छा अगर भूते लगल है तो भूत पैदल दौड़ता है, जिधर चाहे उधर दौड़ो। टेम्पू ट्रेन में भूत किसे जनता के बैठना चाहिए, सोच के देखिए। यहाँ से ट्रेन में चढ़ के मधुपुर में उतरा, देखो भूत कितना स्टैंडर्ड भूत लगा है,
फिर वहां से टेम्पू में बैठा, फिर भाड़ा के लिए झगड़ा किया। भूत देखो कितना कंजूस भूत है। अब वहां जाके औरतें लोग देखिएगा बैठ के सिंगाड़ा खाती है। अच्छा, भूत को कैसे पता होता है सिंगाड़ा खाना चाहिए? तुमको जो भूत लगाया सो तो वो भी चटनी मिला के, कितना वीआईपी भूत है। कसम खुदा की, ये भूत नहीं भूताई है। इनसे कह दे तू घर के अंदर रह, तू सजदा कर। नबी की बेटी फातिमा घर में रहती, मौला अली बाहर होते, फातिमा घर में होती, अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। वाह, घर में बरकत होती। आज की औरतें नमाज पढ़ने की जगह नमाज पढ़ते हैं, कहें मौलाना साहब ये कमरवा जो हो ना, नहीं नमाज पढ़ती। खाली उसको कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, ताबीज दुआ उसको कराने दीजिए। सारड़ गई थी औरतें, पूछे यहीं से गई थी गिरिडीह तरफ से, बोले चाची आप लोग यहाँ काहे आते हैं, क्या देखते हैं यहाँ आकर के आप लोग? खा मखा औरतों को मजार आना मना है। मौलाना साहब हमार कलेजवा खा गल, हमने फोक्सिया हो कि ना? अच्छा बताइए ये कौन नाटक? इन औरतों इसलिए लड़कियों को भी कुरान पढ़ा दे, बेइज्जती जेवर पढ़ा दे, शरीयत पे अमल करा दे, ससुराल भेज दे। गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, दरवाजा खोलेगी, बीवी आगे झुक के पहले सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। वाह, क्या बात, वाह। आज हम लोग की बहू बेटी सलाम करती, एक दिन करेगी ईद में HD सलाम। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, कहता चौकीदार है अंदर जाने नहीं देगी, आज मौका है, आज ईद है, आज जीद है, सलाम करना। दुआरी में घुसी, एकदम बीवी आगे बढ़ी, अस्सलाम वालेकुम। ये छावड़ा हो, गड़ी हो, किसमिस हो, दूध हो, खाए ले नहाए ले, घुड़मुड़िया मार ले, कल से फटाफटी। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जहरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा जहरा का सजदा चमकता। क्या बात। आप लोग थके क्या? हालांकि मेरा मिजाज इस तरह था, हमको लग नहीं रहा था कि मैं बोल पाऊंगा, लेकिन आज सबसे अच्छा बोल रहा हूँ। क्या करता है? आज जैसे मेरे साथ घटना घटा, मैं सोच रहा था कि नहीं जाएंगे, बोल नहीं पाए, मैं हाफलेट हो गया था। क्योंकि मामला उल्टा सीधा होने से कुछ तो होगा, लेकिन अल्लाह का करम है, गरीब नवाज का सदका होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अभी मामला है थोड़ा सा फंसा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जब गरीब नवाज के हम मानते हैं तो मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। वाह। एक गांव में, एक मोहल्ले में एक तांगा गाड़ी वाला बड़ी गरीब आदमी था। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में जैसे तांगा लगा दिया, आदमी उतरा, भाई कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। गरीब सोचता या अल्लाह हम कब अजमेर जाएं, सब लोग आ रहा है। कोई मुसाफिर जाता, कहाँ भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज अजमेर शरीफ जाएंगे। मुसाफिर को वही पूछते रहता, ट्रेन से उतरता, उसके गाड़ी में बैठता हो ना, उसके गाड़ी में बैठता, पूछता कि बस वही हम जा रहे हैं। तो वो तांगा गाड़ी चलाता था, उसके तांगा में बैठता, कहता बस अजमेर से आ रहे हैं, जा रहे हैं यही। अब वो घर आता, बीवी कहता सुनिए ना, सब लोग अजमेर आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। उसकी बीवी बोली अच्छा तुम जो कह रहे हो कि अजमेर जाएंगे तो बाल बच्चा कैसे खाएगा? जब तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? बाल बच्चा क्या खाएंगे? ये सब प्लान बदल दीजिए, जाकर तांगा चला। डांट दिया, शोहर सीधा सपटा, फिर गाड़ी लेके चल दिया। लोग फिर उतरता, फिर वही हाल, 2 दिन देखा, 3 दिन, जब आदमी उतरता इसका दिल में मचलता, या अल्लाह हम कब जाएंगे, सब आ रहा जा रहा, मचलते। फिर बीवी पास आया, सुनो ने आज हम जाएंगे कल अजमेर का। फिर वही बतवा, 3 बोलते हैं कि तांगा कौन चलाएगा? जब तांगा नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? ये सब प्लान छोड़ो, जा तांगा चला। शोहर बोला जब बीवी पूछते हैं, बीवी डांट देती है और वो गर्म हो जाती है। एकदम हिम्मत जुटाया अंदर से, और एक दिन बाजार गया, तांगा गाड़ी बजरे में बेच दी, रेहे बांसने बाजे। घर आया, कहा अजमेर जाएंगे, तांगा गाड़ी। बोल उसकी भी पूछे तांगा गाड़ी कहाँ है? बल बेच दिए। बल कहा है? बोल अजमेर जाएंगे। एकदम तान गया। बीवी बोली तब जाइए। अभी देखिए आप भी थोड़ा घर घुसिए ना कभी।